बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एहतशाम उल हक और आप देख रहे हैं शामो फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको फ़िश फ्राई करने का सही और स्पेशल तरीका बताऊंगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम जब फ़िश फ्राई करते हैं तो अंदर से गीली रह जाती है, या जो फ़िश फ्राई करने के बाद जो खुशबू आती है वो नहीं आती। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई स्टेप मिस ना करें। मैं आपको आज स्पेशल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल बाजार जैसा ऑथेंटिक रेसिपी सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़िश ले लेंगे। मैंने 2 kg फ़िश लिया है। फ़िश को अच्छी तरह से काट लेंगे, और काटने के बाद इसको अच्छे से नमक लगाएंगे। धोने से पहले 3 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर लेंगे, साथ में विनेगर ऐड कर लेंगे 4 टेबलस्पून, ताकि जो फ़िश की स्मेल होती है ये अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो धोने से पहले नमक और विनेगर ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि जो साल्ट और विनेगर लगा था ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इससे जो मछली की स्मेल होती है या इस पे इजाफी जो गंदगी होती है ये साफ़ हो जाती है। फ़िश को अच्छी तरह से धोने के बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए इसमें बेसन ले लेंगे, तकरीबन 250 ग्राम। बेसन ऐड करने के बाद इसमें ज़ीरा जाएगा 4 टेबलस्पून। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से पीस लेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें साल्ट जाएगा टेस्ट के हिसाब से। साल्ट के बाद इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। साथ में फ़िश मसाला ऐड करेंगे, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, 4 टेबलस्पून। रेड चिली ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। साथ में चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें विनेगर ऐड कर लेंगे 3 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। पानी ऐड करके इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ज़्यादा थिन नहीं रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल होगा, ताकि जो फ़िश है ये अच्छे से इसमें मैरिनेट हो सके। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसको फ़िश पर अच्छे से लगा लेंगे। मैं हाथों की मदद से इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि इसमें अच्छे से मैरिनेट हो सके। आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छे से लग जाता है, इस वजह से मैं हाथों की मदद से कर रहा हूँ। आप भी हाथों की मदद से करें तो काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो जाता है फ़िश। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इसका जो मेन और सीक्रेट जो चीज़ है ये यही मैरिनेशन होती है, जो कि इसमें अंदर तक मैरिनेशन किया जाता है। बाद लोग बहुत जल्दी जल्दी से चम्मच की मदद से मैरिनेट कर लेते हैं, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता जो कि अच्छे से मैरिनेशन में होता है। तो सारे फ़िश को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हाथों की मदद से, और इसको मैरिनेट करके रख लेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, इसको रखेंगे लाजमी, ताकि जो मसाला है ये फ़िश में अंदर तक जज़ब हो सके, तब इसका जायका भी आएगा और इसकी खुशबू भी आएगी। तो इसको मैरिनेट करके रख लेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। ये हमारे 8 घंटे मुकम्मल हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में गरम घी ले लेंगे। घी को अच्छी तरह से गरम करके इसमें फ़िश फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से फुल गरम घी होना चाहिए। अब इसमें फ़िश रख लेंगे, आराम से रखना है ताकि हाथ जले ना। तो फ़िश को रख लेंगे एहतियात से। मेरी कढ़ाई में तकरीबन 6 से 7 पीसेस आ जाएंगे आराम से। आप अपने कढ़ाई के हिसाब से ऐड कर ले, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, फिर ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और घी हमेशा इसमें ज़्यादा रखना है, ताकि ये अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ्लेम को नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, ज़्यादा लो नहीं रखेंगे।
5 मिनट के लिए इसको एक साइड से पका लेंगे। एक साइड जब इसी तरह से डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर इनकी साइडें चेंज कर लेंगे। टोटल 15 मिनट लगेंगे इसकी कुकिंग में, ताकि जो अंदर और बाहर दोनों से, अगर हाई फ्लेम पर आप पकाएंगे तो बाहर से जल्दी कुक होगा और अंदर से वही गीला रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, हमारा फ़िश बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें ऐसा कलर जब आ जाए तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा स्लो रखेंगे तो फ़िश ख़राब होगी, फिर टूटेगी घी में, और अगर ज़्यादा हाई रखेंगे तो फिर अंदर से नहीं पकेगी फ़िश। तो इस वजह से फ्लेम को नॉर्मली रखना है। इसी तरह से सारा फ़िश कुक कर लेंगे। अब आपको दिखाते हैं, देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्टल में डिवाइड हो गया है। आप अंदर भी देख सकते हैं, ना रेशा रेशा है ना अंदर से गीला है, बिल्कुल 2 क्रिस्टल्स में डिवाइड हो गया है। आपको दूसरा दिखाते हैं, माशाल्लाह से देखें स्किन बिल्कुल क्लियर है, कोई भी ना जलने का निशान है ना कोई गीला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी आसानी से मिल सके। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।